नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में समाज का हर वर्ग पहुंचा है। मेरे साथ मुस्लिम समाज से कुछ लोग हैं जो कि यहां पर रामलीला ग्राउंड में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने आए थे। आपने बीजेपी का पटका भी डाला हुआ है। 27 साल बाद जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है सत्ता का, उसको कैसे देखते हैं? आज बीजेपी की नई सरकार बनी है, क्या उम्मीदें पूरी होंगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और उम्मीदें बिल्कुल पूरी होंगी जी। आज शपथ ग्रहण था, आपको मालूम है जी और मुझे बहुत उम्मीद है जी कि वर्क होगा दिल्ली का, दिल्ली डेवलप करेगी जी और मुसलमानों का भी फ़ायदा होगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। जी और जो भय, जो डर है लोगों के अंदर वो नहीं है। जी लोग बताते हैं कि आप बीजेपी ये करेगी, बीजेपी वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी बीजेपी अच्छा करेगी, आने वाला समय जो है वो भविष्य मुसलमानों के लिए बहुत डेवलप करेगी जी और दिल्ली का भी विकास होगा। दिल्ली का विकास होगा। एक चीज़ और है कि खास तौर पर जैसा भी भाई साहब ने बात करी कि डर एक फैलाया जाता है। हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ प्रचार किया था, तमाम तरह के वो ऐसे भाषण दिए थे जो कि ध्रुवीकरण करा सकते थे, लेकिन जनता ने स्पष्ट बहुमत दे दिया बीजेपी को। आपको लगता है कि ये जो युग है ये मोदी जी के साथ जो जनता ने चलने का निर्णय किया, जैसे हर राज्य में बीजेपी जीतती जा रही है, तो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ रहा है? आप बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक बोला। लेकिन आप देखो, जब से देश आज़ाद हुआ जी। तब से कांग्रेस ने क्या किया? जी हमेशा ये कहा कि बीजेपी आएगी जी या आरएसएस आ जाएगी जी। या बजरंग दल आ जाएगा जी। या विश्व हिंदू परिषद सत्ता में आ जाएगा जी। तो मुसलमानों आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, जी आपके कारोबार छीन लिए जाएंगे, जी आपको मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, जी। आपकी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, जी। आपका जीना बेहाल कर दिया जाएगा। जी ये मिथक तोड़ा है मोदी जी ने। जी। जब 14 मोदी जी आते जी। हैं और कहते हैं कि मुसलमानों, आपके एक हाथ में कुरान हो जी। और एक हाथ में कंप्यूटर हो, जी। ये शिक्षा भी लो और अपने धर्म की शिक्षा भी लो। जी। आप विज्ञान पढ़ो और अपना धर्म की शिक्षा भी लो। जी। तो ये मोदी ने करके दिखाया है। जी। और इन 11 वर्षों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है जी वहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया। जी। चाहे शौचालय हो, जी। चाहे जनधन खाते हो, जी। चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, जी। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, जी। चाहे किसान सम्मान निधि हो, जी। चाहे बूढ़ी माँ को पक्का मकान हो। जी। ना वो जहाँ देखा कि सलीम का घर है, जी। ना ये देखा कि ये रमेश का मकान है, जी। सबको योजना मिली है। जी। और 90% जनधन खाते मुसलमान खोले गए हैं। जी खाते नहीं थे बेचारे के पास में, जी। ठेली रेहड़ी पटरी पे मंजूर कर दिया था। जी। ऐसे ही सपा ने जी दंगे कराए और हमें बांट के रखा, जी। डर दिखा के रखा। जी। और हमारे मुसलमान चेहरे जो कथाकथित सपा के गोद में बैठ के हम मलाई खाते थे जी। या कांग्रेस के मलाई खाते थे जी। या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मलाई खाते थे, जी। उन्होंने डर दिखाया हमारे को और दूर किया। जी। हम इस खाई को भरने के लिए, जी। हम दूरियां बनाने के लिए हम साथ खड़े हैं और साथ आए, क्योंकि हमें मुसलमानों को ये कहा गया है कि मुसलमानों बीजेपी तो दुश्मन है, और बीजेपी को ये कहा गया कि बीजेपी मुसलमान दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, जी। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वज इस माटी में दफन है। जी। मेरे पूर्वज पहले हिंदू ही थे, हमने अपने केवल आस्था, केवल पूजा पद्धति बदली है। जी। देश का संस्कार, देश की संस्कृति, देश का भाईचारा, देश का प्यार, देश का मोहब्बत, देश का पहनावा नहीं बदला। ये मुल्क जितना हिंदू भाइयों का उतना हमारा है। जी। हिंदू भाई हमारा बड़ा भाई है, हम जी। छोटे भाई की तरह रहते हैं। जी। हम अपना हक मांगने के लिए वोट करेंगे और हमने इस बार जी दिल्ली में अपील की थी पसमंदा समाज से जी। कि आप वोट करो, आपको हक मिलेगा। जी। सरकार बनी है, जी रामलीला मैदान आज गवाह बनेगा। यहाँ से मोदी जी के नेतृत्व में राम राज की घोषणा होगी। जी रामराज की घोषणा होगी। और बीजेपी क्योंकि कई राज्यों में यूसीसी ला चुकी है, हो सकता है कि दिल्ली की सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़े। वक्फ विधेयक आया, इसको लेकर भी मुसलमानों के मन में डर पैदा करने का प्रयास किया गया। आप क्या सोचते हैं? हाँ, कुछ जो कथाकथित जो लोग हैं जो राजनीति करते जी। हैं, वो डर फैलाते रहेंगे। जी हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने समाज को समझाएंगे। जैसे कि आज 15% वोट मिला है, जी। ऐसे बढ़ के 30% जाएगा, 40% जाएगा जी। और मुसलमान बदलेगा। जी। हाँ, वो जब हमारा संविधान एक, जी तिरंगा एक, जी देश एक, जी फिर कानून अलग क्यों? जी हमारा कानून एक होना चाहिए। जी। अगर कोई मर्डर करता है जी। तो हिंदुओं के लिए भी वो कानून होना चाहिए, जी। मुसलमानों का कानून होना जी। चाहिए। हम सब इस देश के कानून एक होना जी। चाहिए। हम विभिन्नता में ना बटे, हम एकता में इकट्ठे हो जाएं। जी। वासुदेव कुटुंबकम क्या मतलब क्या जी। है? हम एक रहें, जी। ऐसे इस्लाम कहता है जी। कि हम सब एक रहें, इकट्ठा करके रहें जी। और अपने
विचार को, अपने स्नेह को, अपने प्यार को आगे लेकर जाएं। यही इस्लाम कहता है और यही सनातन कहता है। जी बिल्कुल। तो जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि 15% के आसपास इस बार वोट मिला है बीजेपी को मुसलमानों का, तो मुसलमानों की जो धारणा बीजेपी के बारे में बदली है, आपको लगता है कि ये जो दिल्ली ने किया है ये देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा ऐसा? देखिए, अन्य राज्यों में तो देखने को मिल रहा है जी। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब जो दिल्ली के अंदर जो यानी 25-27 साल से जो कब्जा लोगों ने कर रखा है, अब भारतीय जनता पार्टी आई है, दिल्ली को दुल्हन बना देगी जी। ये मेरा विश्वास है। देखो, मोदी जी जो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और 2014 के बाद में इतना विकास हुआ है, आप जरा निकल के देखिए, कभी जीवन में सपना भी नहीं सोच सकते थे कि इतने हाईवे बना देंगे और कच्चे मकानों की जगह पक्के बना देंगे, रांडवेओं को पेंशन देंगे, मुफ्त में अनाज देंगे, मुफ्त में खाते में पैसे डालेंगे। अब मुस्लिम औरतें बीजेपी को क्यों वोट देती है? क्यों? वो जो 3 तलाक का जो मुद्दा आया था, उस टाइम वो अकड़ मकड़ में रहते थे। अब उन्हें दहशत है कि बेटा अगर कह दी तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। हाँ, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ से वो जीत के आते हैं कि देखिए देवबंद से जब वो जीत के आए, लोगों ने कहा भाई यहाँ तो सारे मुसलमान हैं, लेकिन हमारी माँ ने, हमारी बहनों ने कमल के फूल पर वोट लगा कर आई और बता दी साइकिल पर लगाई हैं। जब आपस में उनमें लड़ाई हुई, बोले हाँ अच्छा लगा आई हूँ कमल के फूल पे, एक फोन करा पुलिस आ गई। तो ये कानून गलत नहीं है, ये अकड़ निकालने के लिए सिर्फ कानून बनाया नहीं, शरीयत की तो वही कानून है, आज भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ देती है, सबका विकास करती है, सबका विश्वास करती है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, पहले जमीनों पर कब्जा हुआ करता था, लोगों को डरा धमका करते थे। आज कोई भी गरीब और अमीर बराबर चल के रहेगा, अकड़ नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि योगी जी की सरकार है। अगर ज्यादा आपने मर्डर कर दिया, तुम्हारे 5 भाई है, 5 मकान तोड़ देंगे वो, इस वजह से मर्डर होने बंद हो गए। जमीनों पर कब्जा करते थे, एक फोन करा गरीब ने, बाबूजी ये कर रहे हैं, पुलिस इतनी आ जा तो भाग जा। अब गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सब बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया काम काज चल रहा है, हाथों में खूब पैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारी विकास में मुसलमान पूरा हिस्सा ले रहा है। जितने मकान बनाए गए हैं 40% मुसलमानों ने लाभ उठाया है। हमारे युवा जो है समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन जब पंचायत में बैठते हैं तो कहते हैं भाई हम तो साइकिल पर वोट दे के आए या हाथ पे दे के आए हैं। जब डब्बे खुलते हैं तब उनमें कस्बा धर्मी होती है कि हम तो कमल पे दे के आए भाई। इस वजह से ये जो डर दहशत थी लोगों की वो अब निकल गई है। अब ये भारत के अंदर, जैसा भी ममता बनर्जी बोल रही है कुंभ के बारे में, उनकी सोच गलत है। जैसे केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब जा रहे हैं ना, ममता बनर्जी को बंगाल छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको, आने दो चुनाव। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम बहकावे में नहीं आने वाले हैं। देश में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव में अपना भी योगदान देना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं। देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनके नेतृत्व में जो आज उनके मार्गदर्शन में जो सरकार बनी है वो किस तरीके से दिल्ली को आगे ले जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।